गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक्सप्लोर करेंगे कुतुब मीनार। तो आज हम फैमिली के साथ में आए हैं कुतुब मीनार में। वो मेन गेट था, अंदर आते ही एंट्री में ही आपको दिख जाएगा कुतुब मीनार। ये एक छोटा सा साइड में बना हुआ है, ये एक गेट है जिसमें से एंट्री होती है। इस तरफ से भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो और दूसरी तरफ से भी कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से और किस मूड में आए हैं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये किसने बनाया है, कब बना है और क्यों बना है, हिंदू ने बनाया, मुसलमान ने बनाया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं बताने वाला हूँ आपको। मैं सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन के बारे में, जैसे अलाई मीनार है, कुतुब मीनार है, यहाँ पर अगर आप टाइम निकाल कर घर से आ रहे हो, बच्चों के साथ में आ रहे हो, अपनी बीवी के साथ में आ रहे हो, गर्लफ्रेंड के साथ में आ रहे हो, दोस्तों के साथ में आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर इंजॉय होगा, टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये अलाई मीनार है जिसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा थोड़ा टूट सा गया है। अब इसमें परिंदों ने अपने घर बना लिए हैं, जैसे तोते हो गए, कबूतर हो गए, कौवे हो गए, इस तरह से। तो ये जिसने भी बनाया था, कभी भी बनाया था, ये इमारत की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, खंडर हो चुकी है अपने आप में। समय के साथ ये एक तरह से खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है। बस अब हम और आप जैसे लोग इसके पास आकर के सेल्फी, वीडियो या रील्स बना सकते हैं, या छोटे छोटे वीडियोस बना सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। तो आज जो ये मकबरा है, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ मकबरे के अंदर क्या चीज़ है। और वहाँ पर एक आदमी की कब्र है, किसकी है वो मुझे पता नहीं है। उसमें जो लिखा था बोर्ड में वो आपको दिखा दिया। ये मकबरा का पीछे का गेट है, एग्ज़िट गेट है। अब मैं आपको सामने से दिखाऊंगा एंट्री लेकर के। यहाँ से सामने से एंट्री है, जहाँ मेरी वाइफ़ खड़ी है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। अब मैं आपको कैमरे के व्यू से दिखाऊंगा। कैमरे के व्यू में और रियल व्यू में बहुत डिफरेंस रहता है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कुतुब मीनार विज़िट करने की, तो यहाँ पर 2 से 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये है मकबरे का अंदर का हाल। इसकी छत कहाँ गायब हो गई वो समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर छत थी या नहीं थी। बाकी इसका कलर, बाकी इसकी बनावट बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही मस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसमें उर्दू भाषा में कुछ कुछ लिखा हुआ भी है। और जो अंदर का कंस्ट्रक्शंस है, पत्थरों को तराशा गया है, एक एक पत्थर है। मतलब अगर आप आते हो और आपको ऐसे प्लेसेस पे घूमना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में या अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अच्छा लगता है, कुछ टाइम स्पेंड, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो एक दूसरे के साथ में, तो ये ऐसे प्लेसेस आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसे ही प्लेसेस पे विज़िट करता हूँ जहाँ पर टाइम से, सुकून से आप घूम सके, किसी की कोई रोक टोक ना हो। तो ये वो मकबरा है, किसी की कब्र के ऊपर बना हुआ है, कब्र नीचे है, ये ऊपर का हिस्सा है। मैं वहाँ से ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, जहाँ से नीचे जाने का रास्ता था, जो गुफ़ा थी, वो पीछे जो दो आदमी खड़े हैं, वहाँ से गुफ़ा का रास्ता है। तो वहाँ से जाकर देखते हैं कुछ दिखता है या फिर ऐसा ही है, या वो भी समय के साथ में टूट फूट गया है, या कुछ उसका हिस्सा बचा है कि नहीं बचा है। बट ये एक सवाल रह गया मेरे लिए कि इस मकबरे पर छत थी कि नहीं थी तो उसका मलबा कहाँ गया। इस तरह के क्वेश्चंस आप अगर डिटेल में जाना चाहोगे और आपके सामने खड़े होंगे तो उनका आंसर मिलना बहुत ही मुश्किल सा हो जाएगा। ये वो गुफ़ा है जिसकी सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती है, जहाँ उसकी कब्र थी। ऐसे आप धीरे से आगे जाकर देख सकते हो वहाँ तक जहाँ वो आदमी बैठा हुआ है। वो भी ट्राई कर रहा है कि वहाँ से कुछ दिख रहा है कि नहीं है। मैं भी आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, हालांकि कुछ दिखने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे ना तो लाइट है ना तो कुछ है। फिर उसके बाद हम चलते हैं तो खिलजी का मदरसा, मदरसे में जाएंगे। यहाँ से मदरसा शुरू होता है। अब ये कौन सा खिलजी था वो मुझे पता नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी था या इनके परिवार का कोई और भी था। तो यहाँ से ये मदरसा चालू होता है। और ये मदरसे के जो कमरे हैं आप देख रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक, ये मैंने कम्प्लीटली अंदर से जाकर भी एक्सप्लोर किए हैं। अगर आपको बड़ा वीडियो देखना है तो मैंने तकरीबन वो 25 मिनट का वीडियो है, वो भी देख सकते हो। नहीं तो फिर ये शॉर्ट वीडियो है। ये शॉर्ट वीडियो में सिर्फ आपको बाहर से कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, ज़्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा, इन डिटेल में नहीं रहेगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ कुतुब मीनार की तरफ। यहाँ से कुतुब मीनार का जितना मैं जूम कर सकता था कैमरा, मैंने जूम किया। अब मैं नज़दीक लेकर के जाऊँगा, धीरे 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 जूम
इन करते हुए लेकर के नज़दीक आऊँगा। और फिर क्योंकि मैं भी देखो अपनी फैमिली के साथ में आया हूँ टाइम स्पेंड करने, मैं भी चाहता हूँ कि लोग आए तो उनको एक्चुअली वो चीज़ें मालूम पड़े जो वो टाइम निकाल कर आए हैं, ना कि किसने बनाया था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या नहीं। उन सब चीज़ों को छोड़ो। तो यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार की बिल्कुल नज़दीक से आने पे पता लगेगा आपको कि कुछ उर्दू भाषा में लिखावट है, तराशा गया है पत्थरों को, और अलग अलग के तरह के खंबे टाइप में ये मीनार बनी हुई है। 1 2 3 4 ऐसे जोड़ जोड़ के ये मीनार बनाई गई है। पहले इसके अंदर जाना अलाउड था, ऊपर तक जाना अलाउड था, कुछ मंजिलों तक। अब ये मंजिल कितनी है पता नहीं, वहाँ तक अलाउड था। और हमने यहाँ पे बहुत सारी रील भी बनाई, सेल्फी भी बनाई, एक राउंड लेने का ट्राई किया थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके कि ताकि कुछ मिले, बट जैसा था वो फिर मैंने अपलोड कर दिया। दूसरी बात मैं बोल रहा था कि इसके अंदर अलाउड था, यहाँ से ये मेन गेट है, ऊपर तक जाना अलाउड था पहले, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं घट गई, किसी कारण से अब अंदर जाने नहीं दिया जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाएंगे कि अंदर से कैसा है। मैंने पहले भी नहीं देखा था, अभी भी नहीं देख पाया हूँ। हाँ, बाहर से देखने में बहुत अच्छा लगता है अगर आप रियल आइज से देख रहे हो, अगर आप वीडियोस देख रहे हो ठीक है, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो वो मज़ा लेने के लिए, वो पीस लेने के लिए, वो शांति अनुभव करने या फिर वो एक्सपीरियंस करने के लिए आपको खुद आना चाहिए, मेरा ये सजेशन रहेगा आपको। इसके बाद इस तरफ यहाँ से मस्जिद शुरू हो जाती है, और फिर मैं मस्जिद के अंदर जाके दिखाता हूँ कि वहाँ का कंस्ट्रक्शन कैसा है। यहाँ पर जैसे ही एंट्री होती है तो ये गेट बहुत चौड़ा है, तकरीबन 20 फीट चौड़ी दीवारें हैं इसकी, और बहुत बड़ा गेट है। इतना बड़ा गेट, और इसके तकरीबन 3 दरवाजे हैं, एक लेफ़्ट साइड में है, जब आप एंट्री करोगे वहाँ से राइट साइड में पड़ेगा, और कैमरा का लेफ़्ट, ठीक है। और सामने ही लो स्तंभ है, मेरे पीछे कंस्ट्रक्शन का जो ऊपर का है और पीछे की तरफ है, वो एक खंभों के ऊपर खंभे रख कर के बनाया गया है। वो आप देखोगे उस पर भी तराशा गया है, ये ऊपर का हिस्सा है जो पत्थरों को तराशा गया है। अलग अलग कलर के पत्थर हैं, या फिर समय के साथ इनका कलर चेंज हो गया है। ये वो पत्थर की बात कर रहा था जो पिलर बनाए गए थे, अजीब ही, और बहुत, मैं बोलता हूँ कि बहुत मेहनत का काम, या फिर बहुत ही सुपर्ब लगेगा आपको अगर आप देखोगे किसी की कारीगरी को। अगर आप कारीगरी के शौकीन हैं तो आपको पता लगेगा कि भाई किस तरह के कारीगर पहले हुआ करते थे, जो आज की टेक्नोलॉजी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर बहुत अच्छा है, दीवारें चौड़ी चौड़ी हैं जैसे मैंने पहले ही बताया। कंस्ट्रक्शन आज भी खड़ा हुआ है अपने बलबूते, क्योंकि इसको मेंटेन नहीं किया जा सकता, इसका कुछ रिप्लेसमेंट नहीं होता है, इसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये जैसे भी खड़ा है, गिर रहा है, कुछ दरवाजे टूटे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो उस तरफ के। अभी मैं लोह स्तंभ के यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से मैं आपको पीछे जहाँ पे मैं खड़ा था पहले, वहाँ से कंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा। ये लोह स्तंभ है, यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं, ये कुछ हिंदू धर्म से रिलेटेड है, वो मैंने पहले ही बताया। आई डोंट वांट टू बी टच एनी पॉइंट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। तो यहाँ से ये लोह स्तंभ दिखता है, इसके पीछे का दरवाज़ा इस साइड का टूटा हुआ है। ये कुछ 6 से 7 दरवाजे थे, जिसमें से कुछ दरवाजे टूट गए हैं, कुछ खड़े हुए हैं। ये कहा जाता है कि मस्जिद का दरवाज़ा है, ये मस्जिद के बीचों बीच है, तो वहाँ से आप सेल्फी वगैरह ले सकते हो। अब मैं आपको मस्जिद के बाहर से दिखाऊंगा। ये मस्जिद का वो दूसरा दरवाज़ा था। ये बाहर आने के बाद गार्डन में आपको दिखेगा चारों तरफ का एरिया। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? ये शॉर्ट वीडियो था, ये भी कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताना, यानी लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं, ऑल का बटन प्रेस कर देना, सारी नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे टाइम टू टाइम। मैं ऐसे ही वीडियो एक्सप्लोर बनाता रहता हूं ताकि आप तक पहुंचते रहे और आप भी जाकर टाइम स्पेंड कर सके। तो बाय बाय दोस्तों, टेक केयर। और एक बार